नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल एम गैलेक्सी क्लासेस पर लेके आए हैं आज ज्योग्राफी का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो गणितों के अकॉर्डिंग ग्रह को कैसे अरेंज करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो गणितों है वो सबसे कम किसका है। अगर बात करते हैं हम यहाँ कम के बारे में, गणितों होता है दोस्तों डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बाय आयतन। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो घनत्व है ये आयतन का ऑपोजिट होता है। अगर किसी चीज़ का आयतन ज़्यादा है तो उसका घनत्व कम होगा। तो यहाँ हमें इनके घनत्व के अकॉर्डिंग एक एक ग्रह को जानना होता है। अगर बात करें हम सबसे कम घनत्व के बारे में, तो सबसे कम है वो शनि का रहेगा और उसके बाद हमारे बृहस्पति का रहेगा। इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट के 4 ग्रह है वो सबसे कम घनत्व वाले हैं, अगर पेपर में पूछ भी लिया जाए तो। और जो बड़े यानी ज़्यादा घनत्व वाले हैं वो पहले 4 ग्रह है। तो यहाँ पर हमें ये करना है कि एक शनि से स्टार्ट करके एक आगे चलना है। इसी प्रकार ये थर्ड और ये फोर्थ, और जब आगे चलते हैं तो ये 5वें पर मंगल ग्रह और 6th 7th और 8th। यहाँ पर पृथ्वी का कई बार हमसे पूछ भी लिया जाता है। 5.5 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों कई बार पूछ लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर का डिब्बा यानी कि घन के आकार का, इसको मिट्टी से भर दे तो उसका वजन ये रहेगा लगभग। तो यहाँ पर हमसे पृथ्वी के बारे में और शनि के बारे में कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो शनि का रहेगा ग्राम मीटर पर क्यूबिक। इसके अलावा जब हम बात करते हैं घनत्व का तो ये हो गया। इसके बाद जब बात करते हैं हम ग्रहों के बारे में, तो जो ये पहले 4 ग्रह है सूर्य के पास होने के कारण, जो ये पहले 4 ग्रह है सूर्य के पास होने के कारण इनको इनर प्लैनेट या फिर आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और जो ये लास्ट के 4 है इनको सूर्य से जो दूरी ज़्यादा होने के कारण इनको आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा जो ये पहले 4 ग्रह है यहाँ पर सूर्य के पास होने के कारण ये कुछ चट्टानी अवस्था में पाए जाते हैं, तो इनको रॉकी प्लैनेट यानी कि चट्टानीय ग्रह कहा जाता है। और जो लास्ट के 4 बचते हैं इनको इन पर गैसों की मात्रा ज़्यादा होने के कारण और गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होने के कारण इन पर जो वायुमंडल है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि जो बृहस्पति है इस पर पृथ्वी से 1 करोड़ गुना ज़्यादा वायुमंडल पाया जाता है। तो इनको गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पहले 4 ग्रहों के बारे में, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है पार्थिव ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जब हम यहाँ पृथ्वी पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक मृत शरीर के संदर्भ में पार्थिव शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हमें इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो ये लास्ट के 4 ग्रह है इनको जोवियन प्लैनेट यानी कि जोवियन प्लैनेट यानी कि जोवियन ग्रह
क्योंकि जो यूनान के देवता है जोवियन, वहाँ के लोग बृहस्पति को जोवियन प्लेनेट कहते हैं। तो उसके साथ साथ जो ये बाकी के 3 ग्रह हैं इनको भी जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। अगर ऑप्शन में देकर इनका कोई नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनर प्लेनेट कौन सा है, तो इनमें से कोई एक मिलेगा, और ना में ऑप्शन आ जाए तो इनमें से कोई एक मिलेगा। ऑप्शन में आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एक तो रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन। यानी कि परिक्रमण काल या फिर ये है परिभ्रमण। दोस्तों हमें ये पता है जो ये प्लेनेट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें ये जो 2 है ये हमें देखने होते हैं। एक तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है सन और ये है पृथ्वी, इसके चारों ओर घूमना, यानी इसके चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर काटना, ये तो होगा हमारा परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ये सन है और कोई प्लेनेट है, ये सूर्य के चक्कर काटने के साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, इसको बोलेंगे हम परिभ्रमण काल। जो परिक्रमण काल है इसके कारण पृथ्वी पर साल बनते हैं, और जो परिभ्रमण काल है इसके कारण दिन और रात संभव हो पाते हैं। आइए बात करते हैं एक एक ग्रह के रिवॉल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड के बारे में। जब बात करते हैं हम रिवॉल्यूशन पीरियड के बारे में, यानी कि किस ग्रह पर एक साल कितने दिन में हो जाता है, मोटे तौर पर तो यही बात होगी। जब हम बात करते हैं बुध ग्रह कि वो सूर्य के चारों ओर कितने समय में अपना चक्कर लगा लेता है, तो 88 या फिर ऑप्शन में कहीं कहीं 87 मिल जाता है। इनमें से एक टाइम आपको पक्का मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर 242 डेज जो कि शुक्र ग्रह लगाता है, नहीं 224। पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो ये 365 दिन और 6 घंटे। जब हम मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर 687 दिन। जो ये आगे के हैं ये हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने होते, क्योंकि जो हमसे पूछा जाता है मेनली या बुध या मंगल या पृथ्वी या शुक्र, इनके बारे में ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आगे पूछ भी लिया जाए तो ये लगभग 11.86 साल, यानी जब पृथ्वी पर 11.86 साल पूरे हो जाते हैं तो इतने दिन में बृहस्पति एक चक्कर सूर्य के चारों ओर अपना लगा लेता है। जब इसके अलावा बात करते हैं हम 290 साल, यानी कि 29.5 साल, यानी 29.5 साल में जो एक चक्कर शनि सूर्य के चारों ओर अपना लगाता है। उसके बाद जब बात करते हैं हम इसके बारे में तो ये आएगा 84 साल और ये आएगा 165 साल, यानी कि पृथ्वी के 165 साल और हमारे 365 दिन बात बराबर है। इसके अलावा जब बात करते हैं हम रोटेशन पीरियड की,
यानी कि अपने अक्ष पर कितने दिन में चक्कर लगा लेता है। जब अपने अक्ष पर बात करते हैं तो बुध ग्रह है वो 57 दिन में अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अपने अक्ष पर शुक्र ग्रह के बारे में तो ये 242 डेज। यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिलती है, जो शुक्र ग्रह है वो अपने अक्ष पर लेट घूमता है और उससे पहले वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अगर पेपर में हमसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर एक साल पूरा होने से पहले मतलब कि ये है कि जो ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर एक साल पहले हो जाता है एक दिन के मुकाबले में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन शुक्र ग्रह को जाएगा। जब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर ये लगा लेता है। लगभग 24 घंटे। जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में तो ये 29 घंटे में, ये लगभग पृथ्वी के मतलब एक ही टाइम मतलब आसपास ही है पृथ्वी और मंगल का टाइम। जब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में तो 9 घंटे में अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेता है और ये 10 घंटे में, ये 11 घंटे में और ये 16 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य अपने अक्ष पर घूम जाता है तो इसका ऑप्शन बृहस्पति रहेगा। एक तो कम का देखना है और एक ज़्यादा का, मेनली हमें अपनी पृथ्वी के बारे में जानना होता है। इसके बाद एक कंसेप्ट और हमें ध्यान में रख कर चलना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सन है और हमें ये भी पता है जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार आकार में चक्कर लगा रही है, यानी कि इलेप्टिकल शेप में। इससे जब केंद्र से मतलब सूर्य से मैक्सिमम दूरी और ये है इसकी मिनिमम दूरी अर्थ की, कभी पृथ्वी यहाँ भी रही होगी और पृथ्वी कभी यहाँ भी रही होगी। जो इसकी मैक्सिमम दूरी है और मिनिमम दूरी है, जो मैक्सिमम दूरी है उसको बोलेंगे हम अप सोर और जो मिनिमम दूरी है उसको बोलेंगे हम उप सोर। यानी कि अपहेलियन और पेरीहेलियन। जो ये अपहेलियन है ये 4 जुलाई के दिन और जो उपसोर है यानी पेरीहेलियन है ये 3 जनवरी के दिन। कई बार हमसे पूछ लिया जाए कि जो अपसोर मैक्सिमम दूरी 4 जुलाई को क्यों हुई, तो इसका आंसर ये रहेगा। और यहाँ पर तो 4 जुलाई को गर्मी रहती है नॉर्थ साइड में, तो जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण जो 23 डिग्री झुकी होने के कारण जो साउथ का हिस्सा है वो पृथ्वी के से दूर होता है। यानी कि जो 4 जुलाई के दिन है वो सूर्य के पास होता है और ये झुकी होने के कारण होता है, ऐसा इसलिए होता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।